आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आए हैं तो ज़रूर यहाँ से कुछ नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है? अगर हम भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को हुई। और यह कहाँ पड़ता है? यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो यह भारत का सबसे पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का सबसे पहला व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला। इसे कब मिला? 1913 ईस्वी में, 1913 में मिला था। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर के पिता की बात करें तो इसके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एमआरपी का विस्तारित रूप क्या है? एमआरपी का विस्तारित रूप क्या है? अगर हम विस्तारित रूप को इंग्लिश में बोलें तो इसको फुल फॉर्म कहते हैं। फुल फॉर्म। ठीक है, अब एमआरपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। एमआरपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। एमआरपी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अगर हम ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, जिनमें से अगर हम बुध की बात करें तो ये सबसे छोटा है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बुध की बात करें तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अगर हम लोकसभा की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं, जिनमें से लोकसभा उन अंग का एक हिस्सा है। यानी कि 3 अंग कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता डायरेक्ट इसमें वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को, कैंडिडेट को वहाँ पे भेजते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। इस बात को भी आप याद रखेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में जीबी मौलंकर कहते हैं। जीबी मौलंकर। ठीक है, मौलंकर कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है,
कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? अगर हम कोणार्क मंदिर की बात करें तो कोणार्क मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कोणार्क मंदिर को बनाने की बात करें तो कोणार्क मंदिर को नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद अपना पहला भाषण कब दिया था? अपना पहला भाषण कब दिया था? अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल हम लोग भारतवासी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 12 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 1985 ईस्वी से ही हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर हम प्रथम धर्म सम्मेलन की बात करें तो यह 1893 में दिया था, वहाँ पे भाषण दिया था। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अगर हम SI की बात करें तो इसको इंग्लिश में सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अगर हम बल के ऐसे मात्रक की बात करें तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन हैं? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन हैं? अगर हम हॉकी की बात करें तो यह हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 का अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बलवीर सिंह दोसांझ पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया? डीएमके पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया? अगर हम डीएमके पार्टी की बात करें तो यह कहाँ की पार्टी है? यह तमिलनाडु की एक बहुत प्रमुख पार्टी है। तमिलनाडु की एक बहुत प्रमुख पार्टी है डीएमके पार्टी। डीएमके पार्टी की बात करें तो इसका स्थापना एमजी रामचंद्रन ने किया था। एमजी रामचंद्रन ने किया था। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? 2 ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं। तीसरा ऑप्शन सऊदी अरब। ठीक है, चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो यह सऊदी अरब की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो का वैक्सीन को किसने तैयार किया था? पोलियो का वैक्सीन को किसने तैयार किया था? अगर हम पोलियो का वैक्सीन की बात करें तो पोलियो का वैक्सीन का खोज किसने किया था? जोनस साल्क ने किया था। ठीक है,
इस बात को भी आप याद रखेंगे। जोनास साल्क ने पोलियो के वैक्सीन का खोज किया था। पोलियो के वैक्सीन किसने तैयार किया था? प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को भी आप पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? अगर हम साइप्रस की राजधानी की बात करें, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। तो प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? अगर हम मृणालिनी साराभाई की बात करें तो यह नृत्य यानी कि डांस से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर हम भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह बेंगलोर में स्थित है। और बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी है। इस बात को भी आप पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा के लोग कौन सी मुख्य रूप से भाषा बोलते हैं? त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। ठीक है, तो त्रिपुरा के लोग त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? अगर हम प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। त्रिपुरा के लोग बांग्ला भाषा का मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं इस तरह का प्रश्न। तो अजंता और एलोरा की गुफा की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यह भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी, ये फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इसको। ठीक है, इस बात को भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टोपस का क्या है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है। ऑक्टोपस के रक्त का जो ब्लड का जो कलर होता है वो नीला होता है। प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगर हम कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो लोथल। लोथल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित था। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का और दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है?
अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर बैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।